अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत आसान कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पेरीमीटर। आप लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा और इस वीडियो में को देखने के बाद मैं आपसे ये चाहूँगा कि एक मैसेज एंड में मैं कहूँगा कि आपको मुझे करना होगा। उस मैसेज में आपको मुझे क्या बताना होगा ये मैं आखिर में बताऊँगा। तो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप वो मैसेज मुझे कर पाएंगे, जिसके बाद मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरी देख ली। ठीक है, तो मैथ्स की वीडियोस में हमारा ये प्रोसेस रहेगा कि आपको पूरी वीडियो देखकर फिर मुझे एक मैसेज करना होगा। वो ऑडियो मैसेज भी हो सकता है और टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर बोलते हैं किसी भी शेप की आउटसाइड बाउंड्री की लंबाई। ठीक है, वो शेप किसी भी शक्ल का हो, उसकी चारों तरफ से लंबाई नाप लें तो पेरीमीटर बन जाएगा। फिजिकली पेरीमीटर निकालना तो बहुत आसान है कि आप एक टेप ले लें, मेजरमेंट टेप, या आप कोई रस्सी ले लें, कोई धागा ले लें और उस चीज़ के चारों तरफ से उसको बांध के फिर वापस खोल लें। जब खोल लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसकी लंबाई कितनी है, उसको आप किसी टेप से नाप लीजिएगा, या टेप ही किसी चीज़ के चारों तरफ से घुमा दीजिए। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग अपनी टमी को मेजर करते हैं कि भाई मैं कितना मोटा हो गया या कितनी मोटी हो गई या कितना पतला हूँ। तो ये भी आप अपनी वेस्ट, अपनी कमर का पेरीमीटर ले रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आसान से शुरू करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी साइड्स होती हैं, ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, तो उसकी साइड्स को ऐड करते जाइए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने बताया इसकी साइड 4 सेंटीमीटर की है एक साइड, और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, और ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर की है। तो फिर क्या होगा कि इसका पेरीमीटर निकालेंगे हम 4 + 4 + 4 विच इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है? अब हाँ, ये ज़रूर है कि हमें पता है कि स्क्वायर वो शेप होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो कोई अगर मुझे ऐसा स्क्वायर दे दे जिसकी एक साइड 3 है, तो मुझे पता है दूसरी भी 3 होगी, तीसरी भी 3 होगी, चौथी भी 3 होगी। तो मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक एक ही चीज़ अगर मैं 3-4 दफ़ा ऐड करना चाहता हूँ, तो उसका एक तरीका ये भी है कि मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो एक साइड जो भी है, फॉर एग्जांपल 3 है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकल आएगा 12, या 3 + 3 + 3 + 3 कर लेते तब भी 12 आ जाता। फिर ये देखिए, एक स्क्वायर दे रहा हूँ मैं आपको, उस स्क्वायर की एक साइड 15 है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? 15 + 15 + 15 + 15 कर लें, या फिर आप कह लें कि पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 15 × 4। चूँकि मुझे पता है कि स्क्वायर है, तो फिर मैं इसका पेरीमीटर डायरेक्टली ऐसे निकाल सकता हूँ। तो आपको अपने क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट ही निकालना होगा। आपको एक साइड दी हुई होगी और आपको उसकी मदद से उसको 4 टाइम्स करेंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा स्क्वायर का। वैसे तो बहुत ही आसान है, आप सिर्फ साइड्स को ऐड कर लें, आंसर आपका ठीक आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप क्विकली करना चाहते हैं तो उस एक साइड को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें तो स्क्वायर का निकल आएगा। अब जब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर नहीं होती, बल्कि दो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 8 है और ये 8 है, तो फिर ये 4 है, तो फिर ये भी 4 होगी। अपोजिट साइड्स बराबर हैं। ठीक है, जब कोई साइड बराबर होती है तो मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, उस पर बराबर के डैश लगा देते हैं। ये दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों पे दो दो डैश लगे हैं, ये दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों पे एक एक डैश लगा है। तो अगर मैंने ऐसा रेक्टेंगल दिया तो आसान तरीका तो क्या था? 8 + 4 + 8 + 4। तो आप कर लीजिए 8 + 4 + 8 + 4 इज इक्वल्स टू 24। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना, ज़रा थोड़ा सा बड़ों वाले तरीके से निकालना है। तो आपको पता है कि 8 + 4 कर लें तो दोबारा 8 + 4 आएगा। तो बहुत आसान है, आपने कहा एक लंबाई लीजिए, उसमें उसकी चौड़ाई प्लस कर लीजिए, लेंथ और ब्रेड्थ, इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा। देखिए करके देखते हैं, 8 + 4
ब्रैकेट में अगर है तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ सॉल्व होगी, बाद में बाहर वाला मल्टीप्लाई होगा, बॉडमास का रूल है। तो 8 + 4 = 12, 12 × 2 = 24। तो यूं अगर मुझे चारों साइड्स अलग अलग करके नहीं बताई तब भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं एक ऐसा पेरीमीटर निकालता हूँ कि ये 6 है, ये 2 है, चलिए तो आंसर वही आ जाएगा। इसको ऐसे करते हैं 7 और 2 कर लेते हैं ताकि आंसर कुछ मुख्तलिफ आए। तो एक तरीका तो होता है ना 7 + 2 + 7 + 2, तो हम कहते हैं कि 9 + 9 18 हो जाएगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है जो मैं बता रहा था कि 7 + 2 करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 7 + 2 9, 9 × 2 = 18। ये आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप ऐसे निकालेंगे। स्क्वायर में डायरेक्ट निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया था। रेक्टेंगल अगर आपको समझ में आ गया कि रेक्टेंगल होता क्या है, तो उसको निकालने के लिए हम उसकी एक लेंथ और एक ब्रेड्थ को ऐड करके उसको 2 टाइम्स कर देंगे, तब भी निकल आएगा। अपने आंसर को चेक करने के लिए इमेजिनेशन में देख लिया करें कि अगर ये 7 + 2 + 7 + 2 किया होता तो आंसर क्या 18 ही आ रहा था। हाँ 18 आ रहा था, तो ठीक निकाला हमने। हालांकि ये तो वही बात हो गई कि जब आपने ये कर लिया पूरा दोबारा तो फिर ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अभी आपको, चूंकि हम चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से ग्रिप में आ जाए, इसलिए हम आपको चाहते हैं कि आप इस तरह ही निकालिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसी तरह से और भी मुख्तलिफ शेप्स हो सकते हैं जिनका कि हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि बेसिक शेप्स हैं, तो उनकी आउटसाइड की इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल गई तो उनको आपस में ऐड कर लेंगे आप, तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ट्रायंगल की 3 साइड्स फॉर एग्जांपल 3, 3 और 3 मिल गई, तो आप 3 + 3 + 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और एक शेप होता है पैरेललोग्राम। अगेन पैरेललोग्राम बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह से अपोजिट साइड्स के मामले में होता है, तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल बस 90 नहीं होते, रेक्टेंगल के अंदर शर्त यह है कि उसके चारों एंगल 90 होते हैं, है ना। तो एंगल की तो हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे कि रेक्टेंगल का निकला था। एक तरीका तो वही पुराना वाला था 8 + 5 + 8 + 5 कर लें, वरना 8 और 5 कीजिए, और चूंकि बार बार दोनों दफ़ा 8 और 5 ही आया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 5 आर 40, 40 × 2 = 80 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना मत भूलिएगा कभी भी। जब ये लंबाई दी हुई होगी सेंटीमीटर में तो आपको यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना है। अगर यहाँ लंबाई दी हो मीटर में तो आपको भी मीटर लिखना है। यहाँ पे लंबाई दी हुई हो किलोमीटर में तो आपको भी किलोमीटर लिखना है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे साइडेड शेप्स के पेरीमीटर। एक बड़ा मज़ेदार सा आखिरी पेरीमीटर है एक ऐसे शेप का जिसको हम सर्कल कहते हैं। अब सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके सारे पॉइंट्स एक सेंटर वाले पॉइंट से बराबर फासले पे होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फासला नापिए बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला नापिए वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला नापिए वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का फासला। कहीं भी सेंटर से कोने तक का फासला नापेंगे वो सब फासले बराबर होंगे, और इस फासले को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, और रेडियस का डबल कर लें तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर को यूं भी कहा जा सकता है कि सर्कल के एक कोने से सर्कल के दूसरे कोने तक एक लाइन बनाइए जो सेंटर से गुजर के जा रही हो, तो भी आप कह सकते हैं वो डायमीटर होगा। तो डायमीटर इज अ लाइन विच टचेस टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, और डायमीटर हमेशा रेडियस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके निकलता है, 2 टाइम्स द रेडियस होता है। अब सवाल यह है कि किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे मालूम करें। अच्छा, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है किसी सर्कल के पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर बोलूँगा तो अब मैं पेरीमीटर नहीं बोलूँगा बल्कि बोलूँगा सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कल के चारों तरफ कितनी लंबाई है ये नापने के लिए हम एक धागे या रस्सी की मदद से सर्कल के चारों तरफ घुमा लें और फिर उसको खोल के सीधा करके नाप लें। तो ऐसे भी सर्कल का सर्कमफेरेंस नापा जाता था, नापा अभी भी जा सकता है।
लेकिन मैथमेटिशियंस ने ये एक चीज़ बताई कि अरे भाई, आपको पता है कि कोई भी सर्कल बना लो, कैसा भी सर्कल बना लो, उसके डायमीटर यानी एक कोने से दूसरे कोने तक लगाई हुई लाइन और उसके चारों तरफ से घूमे हुए पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस का जब रेशो निकालते हैं, जब भी उसका सर्कमफेरेंस ऊपर रखते हैं और उसका डायमीटर नीचे रखते हैं, तो हमेशा एक ही जवाब आता है। उन्होंने एक छोटा सर्कल बनाया तो उसका सर्कमफेरेंस भी छोटा था, डायमीटर भी छोटा था, उसका भी आंसर वही आया। उन्होंने एक बड़ा सर्कल बनाया, उसका सर्कमफेरेंस बड़ा था, डायमीटर बड़ा था, उसको जब ऊपर नीचे रखा तो भी आंसर वही आया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सर्कल बनाया, उसका भी सर्कमफेरेंस ऊपर रखा और डायमीटर नीचे रखा, डिवाइड करके आंसर निकाला, फिर वही आंसर आया। तो ये बड़ा अमेजिंग सा नंबर था लोगों के लिए। इस नंबर का एक नाम रखा गया। इस नंबर को कहते हैं पाई, PI, पाई। तो पहला सवाल मेरा ये होगा आपसे कि आप बताइए पाई क्या होता है। तो इसका जवाब है किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके रेडियस, उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो जो आंसर आता है वो पाई होता है। और इसको टेक्निकली कहें तो कहें पाई इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ एनी सर्कल। तो ये जवाब आपको आना चाहिए कि पाई क्या होता है और पाई की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे आखिर में जब सवाल करूंगा तो। ठीक है जी। तो साइंटिस्ट ने, जब ये मैथमेटिशियंस ने ये देखा कि एक जब भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो यही आंसर आता है, तो अब बड़ा आसान हो गया। उन्होंने कहा सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू 3.142। तो अगर मुझे किसी सर्कल के डायमीटर का पता चल जाए तो उसको मैं सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो उसको मैं 3.142 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे सर्कमफेरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा। कितनी मज़े की बात है। ये मैथमेटिक्स की बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, या आप इसको सिंप्लीफिकेशन कह लें कि आप इस तरफ से जो चीज़ डिवाइड कर रही है इक्वल्स टू के एक तरफ जो चीज़ डिवाइड कर रही है उसको इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने लगती है। ये एक शॉर्टकट है हमारे पास। तो जब ये डायमीटर उधर चला जाएगा तो यहाँ रह जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 3.142 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर। तो इसका मतलब है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करने के लिए, सर्कल का पेरीमीटर मालूम करने के लिए मुझे धागे रस्सी की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ उसके बीच से गुजारते हुए दोनों कोनों को टच करते हुए उसकी इस लंबाई को नापना है। ये जो बहुत आसान है लंबाई नापना, यानी मुझे सर्कल के डायमीटर को मालूम करना है बस। अगर मुझे सर्कल का डायमीटर पता चल गया तो मैं उसको पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि चारों तरफ से घूम के सर्कल की लंबाई कितनी होगी, यानी सर्कमफेरेंस कितना होगा। तो circumference ऑफ अ सर्कल इज पाई इंटू डी। ये है फॉर्मूला। पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.142, जो भी डी आए आप उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि देयर इज अ सर्कल हुज डायमीटर इज 4, फाइंड इट्स सर्कमफेरेंस। तो आप कहेंगे पाई इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 3.142 इंटू डी कहेंगे इसमें 4। तो 3.142 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपकी एज में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए है। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में कोई मसला ही नहीं है, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16 और 4 1 ज़ार 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ार 12। डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट हैं, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट होने चाहिए। आंसर आया 12.568 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, ये अगर मीटर में है तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो अब मैं लिखूंगा 12.568 सेंटीमीटर। और ये देखिए जैसे मैंने लिखा है ना, आपको ऐसे ही लिखना होगा, ऐसे ही इक्वल्स टू डाल डाल के पहले पाई डी लिखा, फिर पाई की वैल्यू लिखी, फिर इसकी डायमीटर की वैल्यू लिखी, फिर आंसर लिखा। सही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक सवाल आपको दूं और कहूं कि एक सर्कल है उसका रेडियस 3 है, उसका बताइए मुझे कि क्या
पेरीमीटर होगा यानी सर्कमफेरेंस होगा। तो हम कहेंगे कि अगर मैं डायमीटर बोलूं तो वो रेडियस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आता है। तो रेडियस अगर 3 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 6। तो पहले आप ये निकाल के दिखाएंगे कि d इज इक्वल्स टू 6, स्मॉल d से लिखिएगा। उसके बाद आप कहिएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू पाई इंटू डी विच इज इक्वल्स टू 3.142 इंटू 6। अच्छा ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखिएगा। फिर आप आराम से 3.142 कीजिए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 2 ज़ार 12, 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 25, उप्स 6 1 ज़ार 6 7 8, 6 3 ज़ार 18। डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। आंसर आ गया 18.852 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए कितनी आसानी से हमने बेसिक्स से शेप्स के जो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर निकालना सीखे। और आपके पास इसी तरह के सवाल आएंगे और आपको इसी तरह से इक्वल्स टू डाल डाल के और वैल्यूज़ को इनपुट करके जवाब लिखना होगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें। जैसे कि अगर आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। फिर 4 तो वैसे ही रहेगा, साइड की वैल्यू आप डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप कहेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम तो आप ये लिखेंगे इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2। फिर लेंथ की जगह लेंथ डालिएगा, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ डालिएगा। फॉर्मूले को इसी शक्ल में आंसर चाहिए होंगे मुझे, ये ख्याल रखिएगा। और ट्राइंगल का करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल का पेरीमीटर फ़िलहाल इज इक्वल्स टू साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो जो भी साइड बनती हैं उनकी वैल्यूज़ डालिएगा और उसके बाद आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ 3 + 3 + 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। और आखिरी बात रिवीजन में कि जब हमने सर्कल का चारों तरफ उसका पेरीमीटर मालूम किया तो हमने उसको सर्कमफेरेंस कहा। हमने कहा सर्कल के सेंटर से जब कोई लाइन उसके दो कोनों को कनेक्ट करती है, गुजरती है सेंटर से, उसको डायमीटर कहते हैं, उसके आधे को रेडियस कहते हैं। तो अगर मुझे सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करना है तो बहुत आसान है कि मैं ये फार्मूला यूज़ कर लूँ, पाई इंटू डी। सर्कल के सर्कमफेरेंस को पाई इंटू डी करें तो वैल्यू आ जाती है। पाई की वैल्यू 3.142 है। और उसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इन स्टेप्स को फॉलो करना है। और अगर मैंने सिर्फ रेडियस दिया हो तो पहले रेडियस से डायमीटर निकालेंगे और फिर उससे सर्कमफेरेंस मालूम कर लेंगे। अब आपको इसके बहुत सारे सवाल मिलेंगे तो आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आखिर में बताता हूँ सवाल क्या है। सवाल ये है जिसका आपने मुझे लिख के या बोल के जवाब देना है। सवाल नंबर 1 ये है कि व्हाट इज पाई। सवाल नंबर 2 ये है कि बताइए फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो आपसे मैंने 4 सवाल पूछे हैं, मुझे 4 जवाब चाहिए। पाई क्या होता है और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। ये आप लिख के भी बता सकते हैं और ऑडियो में भी भेज सकते हैं, तो फिर हम मानेंगे कि आपने वीडियो देख ली। ठीक है बच्चों, ये शाबाश, इसको जल्दी से देखिए। मैं जब तक अगली वीडियो बनाता हूँ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।